हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 20 लेक्चर देखने वाले हैं। एंड ये पार्ट 20 लेक्चर में आप सभी लोगों का रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर है एचएपी के टॉप 20 सीरीज का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कुछ इस तरीके से है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है भाई? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या होते हैं, इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा सा बताइए। ठीक है। हाँ, तो नर्वस सिस्टम में ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है। देखिए भाई, आपके बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको लेकर के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्लियरिफिकेशन होगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। जो आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम है, इसके दो हिस्से होते हैं मेनली। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्या क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उससे जुड़ा हुआ अस्थि मज्जा। ठीक है, सॉरी, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु इसको हिंदी में कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल, ये देखो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी आपके नर्व्स जुड़े होते हैं, यानी कि ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है उसको क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जिसको जुड़ा हुआ है स्पाइनल नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट। हाँ, अब मैं बात करूं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग होते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एएनएस कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको, एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ गया इरेजर? यस, ये है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसमें आपके हार्ट मसल्स आते हैं, स्मूथ मसल्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं। जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करता हूं तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन। क्या क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या अंतर होता है सर? तो मैंने देखो क्या बताया आपको, बताओ भाई। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन सा? एक होता है सीएनएस, यह पूछा जाता है कि भाई सीएनएस में क्या क्या होता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ सवाल जवाब के साथ पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको चीज़ें क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी और मेरे लिए थोड़ा पढ़ाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिएगा, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ भाई, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तब तो हम मारे छुड़वाने में दंगा फैला देते आप लोग। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ अनपढ़ गवार लोग आए हुए हैं क्लास में सही बता रहे, अनपढ़ वाला काम कर रहे हो यार, दंगा हो जाता और फिर हम वही दंगा और मार को ही छुड़ाने में लगे रह जाते जिस हिसाब से आप लोग का लग रहा है। देखो भाई, नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और इसको कहते हैं पीएनएस। एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, आपको भी एनर्जी के साथ पढ़ना है। अच्छा, सीएनएस में क्या क्या आते हैं सर? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से जुड़े हुए जो नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए जो नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स आते हैं। करेक्ट। हाँ, अब देखो, आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अगेन दो हिस्से होते हैं। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस कहा जाता है, और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस कहा जाता है। अंतर क्या है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन समझते हो क्या होता है? इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन का मतलब हुआ बॉडी के ऐसे काम जिसमें आपका रोल, आपको डायरेक्टली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे आपके, मैं आपको कुछ काम बताता हूँ, जैसे ये हाथ का मूवमेंट है,
है ना। ये हाथ का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, ये भी हाथ के मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, आपको ये सब भी आपके कंट्रोल में है। लेकिन मैं आपको बोल दूं अपना पेट का मसल्स, उसके साथ उस पेट के मसल्स को मैं बोल दूं पिचका के दिखाओ और फुला के दिखाओ, पिचका के दिखाओ, फुला के दिखाओ। हार्ट के मसल्स को मैं बोल दूं कि आपको हार्ट बीट करता है ना, तो मैं बोल दूंगा थोड़ी देर के लिए रोक के दिखाओ, पॉसिबल है? नहीं है। तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, वो इनवॉलंटरी है, उसको इनवॉलंटरी कहते हैं, विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही काम करता है, खुद एक्शन शो करता है। उसको कौन कंट्रोल करता है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे आपके हार्ट के मसल्स को, तो हार्ट मसल्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है ना। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में क्या होता है सर? जैसे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन, स्टोमक, है ना, ये सब जो होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स आते हैं। और ये स्केलेटल मसल हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं। किससे जुड़ी हुई है? हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां होती हैं। और जो ये हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं। जैसे हाथ से ये देखो हड्डी वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो वो आपके कंट्रोल में, आप चाहोगे जैसे करना वैसे वो कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ, तो उसको आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अब उसके बाद आ जाओ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो खुद ब खुद कंट्रोल होता है। वो भी दो तरीके से होता है, एक तो जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में हो, और एक जब आप एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में हो। जैसे मान लो अभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, रिलैक्स कंडीशन में हूँ, तो इस समय पे हमारे बॉडी का जो जैसे हार्ट है, मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, ये सब अलग तरीके से काम कर रहा है, स्लोली काम कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अचानक से मैं अभी डर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, मुझे अचानक से ऐसा फील हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं भूकंप आ गया, या फिर कुछ ऐसा समझ लो यहाँ पे अचानक से सांप दिख जाए, हाँ अरे बाप रे, डर लग जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। या फिर अचानक से कुछ ऐसा कांड हो जाए जिससे आदमी परेशान हो जाए या फिर एक्टिव और अलर्ट हो जाए, तो उस समय पे आपकी हार्ट बीट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट सब बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी के कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। जैसे आपका बॉडी स्विच करता है, जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में हो, यानी रिलैक्स कंडीशन में हो, तो उस समय पे आपका बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन है, यानी कि आप जस्ट, ऐसा नहीं रेस्ट मतलब है नॉर्मल, ऐसा नहीं कि सोए हुए हो, नॉर्मली आप बिल्कुल बिना किसी चिंता फिकर के रिलैक्स काम कर रहे हो या फिर नॉर्मली कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस समय पर आपका बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है। एंड जैसे आप डरते हो, घबराते हो, जब मान लो कोई कुत्ता दौड़ा दिया, रोड पे चल रहे हैं तब तक तो आराम है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत है, अचानक से कुत्ता भौंका और कुत्ता आपको काट लिया या कुत्ता आपको दौड़ा रहा है, तो उस समय पे आप डरने लगोगे, भागने लगोगे। तो उस समय पे आपका बॉडी स्विच कर जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो एक्टिव एंड अलर्ट, तो इसी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी किस तरीके से किस में क्या काम होता है। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा बॉडी कैसे काम करता है, सिंपैथेटिक में हमारा बॉडी कैसे काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक, इसको ऐसे याद रखे हुए, पैरा मतलब है पैर हाथ फैला के आराम से क्या करता है आदमी, रेस्ट करता है। तो ये सिचुएशन होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन होता है, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिचुएशन। जबकि सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक में अलर्ट सिचुएशन होता है, एक्टिव एंड अलर्ट, एक्टिव एंड अलर्ट सिचुएशन, अलर्ट सिचुएशन, ठीक है। एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये देखो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है दोनों। तो यही है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे आपको मैंने क्लासिफिकेशन पहले बताया, ये दोनों ऑटोनोमिक के अंतर्गत आते हैं, जो ऑटोमेटिकली एक्शन कंट्रोल होता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। मैं एक चार्ट बता रहा हूँ, इस चार्ट को समझ जाओगे, आगे सब कुछ लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, कुछ हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो भाई, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, करेक्ट। हाँ,
देखिए इसमें कैसे बॉडी काम करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक यानी पैर हाथ फैलाया हुआ है, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में है। हाँ, रेस्ट एंड रिलैक्स कंडीशन आपको लिख सकता हूँ। और ये अलर्ट सिचुएशन होता है, सिंपैथेटिक में अलर्ट सिचुएशन होता है। तो जैसे आपको सबसे पहले मैं प्यूपिल, आँख के अंदर जो प्यूपिल होती है, जैसे आँख के अंदर प्यूपिल क्या होता है, ये आँख है, ये आइरिस है, उसके अंदर जो ये गोल वाला ये प्यूपिल है। तो प्यूपिल का कौन सा कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा कैसे रिएक्ट करता है। तो जब आप नॉर्मली सिचुएशन में होते हो तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, छोटी सी होती है। जब आप डरते हो तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ना, तो प्यूपिल एक्चुअली डायलेट हो जाता है ना। तो प्यूपिल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। समझ रहे बात को? यस। यानी जब अलर्ट सिचुएशन में आते हो तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है और इसमें प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती हैं। ठीक है। सलाइवा की मैं बात करता हूँ, माउथ से सलाइवा रिलीज होता है। तो जब आप नॉर्मल सिचुएशन में होते हो तो उस समय पे सलाइवा स्टिमुलेट होता है ना। मुंह बगल में रसगुल्ला रख दिया जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि वो सलाइवा रिलीज हो जाती है ना। अगर कोई सामने खट्टा आम खटाई खा रहा है नमक मिर्ची लगा के, मैं अभी चाहूँ तो आपके मुंह में पानी ला सकता हूँ। एकदम मस्त, अभी आम का सीजन चल रहा है। करो क्या, आम को तोड़ो, कच्चा आम होगा, और उसको धो लो, हल्का सा ऊपर से छिल लो, ठीक है। या तो उसी आम को लेकर के थुकुच दो, है ना। थुकुचना समझते हो, पत्थर पे मार के चूर दो। पत्थर पे मार के चूरोगे, उसमें से कुछ चुरा जाएगा। चुराने के बाद उसके अंदर जो पल्प होता है वाइट वाला, वो वाला वाइट वाला पल्प लो, एंड उसमें नमक और मिर्ची लगाओ। नमक और मिर्ची, नमक और लाल मिर्च का गुंडी वाला पाउडर होता है ना, उसको लगाओ और उसके ऊपर वो लगाओ, ठीक है। और उसके बाद उसको खाओ, और उसके बाद उस तरीके से चबाओ। ओह, समझ रहे बात को? मुंह में सलाइवा आ जाएगा, है ना। समझ रहे बात को? हाँ, तो वो सलाइवा आ जाएगा जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो। लेकिन कितने को लेकर के मुंह में पानी आ गया है ना मुंह में पानी आ गया ना, आता है। तो ये जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो। लेकिन अगर आप डरे हुए हो, पकड़ के पीछे से दे सट्टा पिछवाड़ा लाल किए हुए हैं, हाथ पैर बांधे हुए हैं, ठीक है। हाँ, और उस सिचुएशन में आपको क्या कर दिए कि वो नमक मिर्ची आम, वही एग्जाम्पल, तो मुंह में लार आएगा, मुंह से पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि आप डरे हुए हो, एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में हो। तो उस समय सलाइवा इनिबिट हो जाता है, सेलिब्रेशन इनिबिट हो जाता है, यानी मुंह में लार कम बनता है। समझ रहे बात को? यस। तो मतलब जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आपका बॉडी काम कर रहा है, तो उसमें सलाइवा स्टिमुलेट होता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम में सलाइवा इनिबिट हो जाता है। अब आते हैं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर, ब्रोंकाई के ऊपर, यानी श्वास नलियां। देखो, जब आप नॉर्मल की सिचुएशन में हैं तो आपको ज़्यादा हवा की जरूरत है नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उस समय पे ब्रोंकाई जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है, संकुचित होती हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप डरे हुए हो, घबराए हुए, आपको भागना है, कहीं दौड़ना है, क्योंकि डरना होता है ना, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट सब कुछ बढ़ जाता है, तो उस समय पे ज़्यादा हवा चाहिए होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उस समय पे ब्रोंकाई रिलैक्स कर जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर जाए। इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप कुछ नहीं है, बस समझना है कि सिंपैथेटिक एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में है। तो आप बताओ प्यूपिल क्या होगा? तो डरते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। मुंह सूखने लग जाता है तो सलाइवा इनिबिट हो जाएगा। फिर ब्रोंकाई जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। ब्रोंकाई क्या होती हैं? रिलैक्स होने लग जाती हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई होता है। फिर हार्ट रेट की मैं बात करता हूँ, तो हार्ट रेट स्लो हो जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में आपका हार्ट रेट स्लो होता है, ठीक है। हार्ट बीट का रेट 70 72 75 बहुत होगा तो होगा, ये इतना ही होगा। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। फिर है इसमें क्या होता है? आपका लीवर, लीवर क्या करता है? बाइल का प्रोडक्शन करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ बाइल। यहाँ पर क्या होता है? बाइल बनता है। क्या बनता है? बाइल। मतलब है कि लीवर से बाइल बनता है, ठीक ठाक, अच्छा खासा, नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब आप घबराते हो तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्टिमुलेट, ग्लूकोज रिलीज को स्टिमुलेट करता है। डाइजेशन भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। और नॉर्मल सिचुएशन में डाइजेशन अच्छा होता है, प्रॉपर होता है। डाइजेशन, इंटेस्टाइन, स्टोमक वगैरह सही से काम करता है। लेकिन डरते घबराते हो तो थोड़ा सा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है। प्लस आपके सेक्सुअल एरोजल कॉजेज एन एरेक्शन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं तभी तो सेक्सुअल एरोजल भी आएगा, है कि नहीं? हाँ, यानी पेनिस में इरेक्शन आना। देखो, मेल और फीमेल में जो सेक्सुअल एरोजल है, यानी कि उत्तेजना का बढ़ना, ये दो सिम्टम होते हैं अलग अलग। मेल में पेनिस
कंस्ट्रिक्टेड मतलब टाइट हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है ना। जबकि फीमेल में क्या होता है, वजाइना डायलेट कर जाते हैं, वजाइना फैल जाता है जब वो सेक्सुअली स्टिमुलेट होती हैं तो। और वो तब होता है जब क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। मान लो पूरा मूड बना हुआ है, पूरा सब कुछ माहौल है एकदम बढ़िया सा, आप और आपकी मैडम एकदम मस्त है ना, माहौल गए हो एकदम, आज ओयो में तो एकदम मस्त समय स्पेंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, तब तक तो सही है सब कुछ अच्छा है ना। लग जा गले से यार, है ना, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाहिर सी बात है भाई, मूड बन जाएगा बढ़िया से। लेकिन बाहर से ठकठका दे कि भाई रेड पड़ गई है इस होटल में समझ रहे हो बात को, तो आप डर जाओगे, तो जितना इरेक्शन और जितना एरोजल होगा सब चल जाएगा भीतर तुरंत से, तुरंत से। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी तुरंत से डरेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्विच कर जाएगा, और उस समय पे जो ब्लड फ्लो वगैरह है वो कम हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जाता है, फिर यहाँ तुरंत से इरेक्शन वगैरह सब कम हो जाता है ना। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी अलग तरीके से काम करता है, सिंपैथेटिक अलग। सिंपैथेटिक में कब जाता है बॉडी, अलर्ट सिचुएशन में। बॉडी का भी दो मोड है, कहते हैं गाड़ी में गियर चेंज करते हो ना, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 3 नंबर गियर, तो अलग तरीके से चलती है। जब ज़्यादा स्पीड चलते हैं तो 3 या 4 नंबर में ज़्यादा स्मूथ गाड़ी चलती है, राइट। जस्ट लाइक दैट बॉडी भी गियर शिफ्ट करता है। जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो तो आपके बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, जिसमें आपके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, आंखें संकुचित होती हैं, सलाइवा स्टिमुलेट होता है, फिर ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, हार्ट रेट स्लो होता है, बाइल का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है, डाइजेशन बढ़िया होता है, सेक्सुअल एरोजल होता है। जब आप सिंपैथेटिक सिचुएशन में आते हो, यानी कि डर जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान रहते हो, उस समय पर जब आप एक्टिव एंड अलर्ट मोड में आते हो तो उसमें प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, सलाइवा इनिबिट हो जाती है जिससे मुंह सूखता है, ब्रोंकाई रिलैक्स होती है, इंक्रीज हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, फिर ग्लूकोज रिलीज स्टिमुलेट होता है, फिर इंटेस्टाइनल मसल्स भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं, उतना वो क्या कहता है, अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर एड्रीनलिन का प्रोडक्शन होता है ना। एड्रीनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। किडनी बनाता है एक हार्मोन एड्रीनलिन, पता है ना, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। और सेक्सुअल एरोजल जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। चलो, तो बताओ यहां तक किसको किसको समझ में आया कि हाँ भैया पैरासिम्पैथेटिक में बॉडी कैसे काम करती है, सिंपैथेटिक में बॉडी कैसे काम करती है, और ये दोनों मिल के आपके बॉडी को बैलेंस करके रखता है कि नहीं? बताओ कितने लोगों को क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप मुझे कंफर्म करना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगा सब कहानी समझ में आएगी। आ गया? यही सब तो आएगा ही आपको, है ना। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS कंट्रोल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन एंड ब्रीदिंग। यानी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ANS है, ये कंट्रोल करता है आपके बॉडी के इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को। जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, मैंने बताया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे ऑटोनोमिक से ही शुरू होगा कहानी, क्योंकि सोमैटिक की बात ही नहीं हो रही है, ये जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक है ये ऑटोनोमिक के अंतर्गत आता है। ऑटोनोमिक में आपकी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे हार्ट बीट का होना, डाइजेशन का होना, ब्रीदिंग का होना, ये सब आपका इनवॉलंटरी एक्शंस है, यानी स्वचालित तंत्रिका तंत्र शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, पाचन और श्वसन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 मेन ब्रांचेस, मेनली 2 ब्रांचेस से बना होता है, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS। कुछ नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरा मतलब पैर हाथ फैला के क्या करते हो, रेस्ट एंड रिलैक्स, तो ये होता है रेस्ट एंड रिलैक्स कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन आप कह सकते हो इसको। जबकि SNS होता है अलर्ट सिचुएशन, अलर्ट, एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन, यानी यह 2 मुख्य शाखाओं में बना होता है ना। SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम और क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब दीज 2 सिस्टम वर्क टुगेदर टू हेल्प बॉडी रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशंस। ये दोनों सिस्टम मिल करके, अच्छा गाड़ी में 1 नंबर गियर का भी एक अलग महत्व है और 4 नंबर गियर का भी एक अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 नंबर नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं, जब 4 नंबर में गाड़ी स्मूथ चलती है तो 1 नंबर का क्या वैल्यू है, नहीं रहता। नहीं, फिर भाई गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी,
स्टार्ट करके ओपन शुरुआती चाल स्टार्ट करने के लिए तो भैया 1 नंबर गियर होना जरूरी है। जस्ट लाइक दैट आपकी बॉडी में दोनों सिस्टम जरूरी है। इससे आपके बॉडी को बैलेंस करके रखता है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी बॉडी को कंट्रोल करता है। दीज टू सिस्टम्स दोनों साथ में काम करते हैं एंड बॉडी को हर सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। दे हैव अपोजिट इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ये दोनों तंत्र एक साथ काम करते हैं ताकि शरीर की विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कर सकें, लेकिन इनके शरीर पर विपरीत प्रभाव होते हैं। ठीक है, Understanding their anatomy and physiology can explain how our body maintains balance in response internal and external stimuli। यानी इनकी शारीरिक विज्ञान यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लो। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ लो, एसएनएस। क्या पढ़ लोगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है सर? एक बच्चा बोल रहा है ब्रीदिंग कैसे इनवॉलंटरी प्रोसेस है। देखो भाई, इनवॉलंटरी प्रोसेस इस तरीके से है कि ब्रीदिंग मतलब कहने का अर्थ है, ये आपको बिल्कुल सही है कि ब्रीदिंग आप जो सांस ये कह रहे हो कि ये वॉलंटरी है, लेकिन कुछ पार्ट अंदर में ऐसे हैं जैसे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होना ब्रीदिंग से ही रिलेटेड है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं ना। आप चाहोगे कि आपने ट्रेकिया को ब्रोंकाई को संकुचित कर सकते हो? नहीं ना। तो बाहर तक जहाँ तक आपको दिख रहा है वो तो वॉलंटरी है, मानता हूँ, लेकिन अंदर में जो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंकियल रिलैक्सेशन है, क्या आपके कंट्रोल में है? बताओ कोई बच्चा, यस और नो बताइए भाई। दिव्यांग करा आयुषी में ऐसा नहीं हो, आयुषी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अरे दिव्यांग बाबू, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना। नहीं कंट्रोल कर सकते हो ब्रोंकियल्स को, है ना, ब्रोंकाई को। तो कुछ हिस्से ब्रीदिंग के भी पार्ट हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, उनकी बात कर रहा था मैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन रेफर टू एज फाइट और फ्लाइट सिस्टम। मैंने बताया सिंपैथेटिक में एक्टिव फाइट और फ्लाइट सिस्टम होता है। फाइट और इसी को हम लोग फाइट और फ्लाइट, है ना, जब फाइट करने का सिचुएशन होता है, बॉडी को लड़ने का सिचुएशन होता है ना। यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है लड़ाई और भागना यानी कि फाइट और फ्लाइट तंत्र के रूप में जाना जाता है। इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेसफुल और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है बाय एक्टिवेटिंग द बॉडीज रिसोर्सेज टू आइदर फाइट और फ्ली। कहने का मतलब है कि आपके बॉडी के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर कौन करता है? बताओ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक? एसएनएस या पीएनएस? बताओ भाई, एसएनएस या पीएनएस? बताओ भाई, सब लोग, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ भाई। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, एसएनएस जो है ये आपके बॉडी के इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। करेक्ट। दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन सिचुएशंस वेयर बॉडी नीड्स टू एक्ट क्विकली। ये सिस्टम तब जरूरी है जब बॉडी को क्विक एक्शन लेना होता है, रिस्पॉन्ड टू कोई भी डेंजर या स्ट्रेस सिचुएशन होते हैं। यानी यह तंत्र उन स्थितियों में महत्वपूर्ण होता है जब शरीर को खतरे या तनाव में के जवाब में त्वरित प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है, तो यह सिस्टम बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब फिजियोलॉजी ऑफ एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के फिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बढ़ा हुआ हार्ट रेट सबसे पहली बात है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? तो इमरजेंसी, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम सुनोगे आप ऐसा मन में याद रख लेना, अलर्ट, एक्टिव और अलर्ट। तो उस सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ा हुआ या रहेगा या घटा हुआ? तो बढ़ा हुआ रहेगा। When sympathetic nervous system is activated, जब sympathetic nervous system एक्टिवेट होता है, it signals the heart to beat faster, यानी हार्ट को सिग्नल भेजता है कि ज़्यादा तेजी से फास्टर बीट करो एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यानी हृदय गति में वृद्धि। जब सहानुभूति वगैरह तंत्रिका तंत्र, अरे भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो हृदय को तेज और अधिक बल से धड़कने का संकेत देता है, यानी कि हृदय अच्छे से, यानी हार्ट बीट अच्छे से करेगा और स्ट्रॉन्गर। ठीक है। This increases the flow of blood to muscles and vital organs, helping the body respond to stress। यानी ये क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो, मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में, ताकि आपका स्ट्रेस में सिचुएशन सही रहे। फिर है डायलेशन ऑफ एयरवेज, एयरवेज को डायलेट करना। एयरवेज को डायलेट करना यानी जो श्वास नलियाँ हैं ना आपकी, जो ब्रोंकाइज हैं उनको डायलेट करती हैं,
क्योंकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपको लड़ना उड़ना भागना डरना है, या फिर मतलब ज़्यादा एक्शन लेते हो तो उस समय पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है भाई, आपको एयरवेज को डायलेट कर देते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा हवा जा सके। इट डायलेट द एयरवेज इन द लंग्स, यानी लंग्स में एयरवेज को डायलेट कर देता है। अलाउिंग फॉर इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इनटेक, यानी वायुमार्ग का विस्तार। यह फेफड़े की श्वसन नलिकाओं को फैलाता है जिससे अधिक ऑक्सीजन का सेवन संभव होता है। ठीक है। फिर प्यूपिल डायलेशन की मैं बात करता हूँ। द प्यूपिल डायलेट टू अलाउ मोर लाइट इनटू द आईज, यानी पुतली का फैलाव, पुतलियां फैल जाती हैं ताकि आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, पुतलियां फैल जाती, प्यूपिल को भी डायलेट कर दिया जाता है ताकि पुतलियों में आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, तो पुतलियां फैल जाती हैं और आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स, यस, इंक्रीज ब्लड फ्लो, मसल्स तक ब्लड फ्लो भी बढ़ जाते हैं, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलो, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो ब्लड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द मसल्स, यस, ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा सर्कुलेशन होने लग जाता है बढ़िया से। फिर है एडिनलिन का रिलीज होना, यस, एडिनलिन रिलीज होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है भाई, एडिनलिन रिलीज होते हैं। और ये एडिनलिन रिलीज होने से क्या होता है, तो आपके बॉडी में पता है ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। द एडिनल ग्लैंड, मैं लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी क्लास लेने वाला था 8:30 बजे से, लेकिन इतना आप लोग फंसा दिए ये सब चीज़ में पंचायती में ना, कि इस क्लास का टाइमिंग मुझे करना पड़ रहा है बढ़ा के 9 बजे। चलो, तो एडिनलिन का रिलीज होना। ठीक है। तो द एडिनल ग्लैंड्स रिलीज एडिनलिन, एडिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, एडिनलिन रिलीज करता है। स्लो डाइजेशन, डाइजेशन का स्लो होना है कि नहीं, डाइजेशन का स्लो होना। डाइजेशन स्लो डाउन डाउन ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी पाचन क्रिया में मंदी, तनाव के दौरान पाचन धीमा हो जाता है। तनाव के कारण क्या होता है, पाचन धीमा हो जाता है। ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन रेफर्ड टू एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड है। किससे है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, यानी ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट तंत्र कहा जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर calming द बॉडी डाउन आफ्टर ए स्ट्रेसफुल इवेंट एंड मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस ड्यूरिंग रेस्ट, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी को काम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जब आपका स्ट्रेसफुल इवेंट खत्म होता है। नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एट रेस्ट, रेस्ट के दौरान जो आपका बॉडी रिएक्ट करता है वो पैरासिम्पैथेटिक। ऐसे याद रखना है ना, पैरासिम्पैथेटिक यानी पैरा, पैरा मतलब पैर हाथ फैला के क्या करते हो, रेस्ट करते हो। रेस्ट सिचुएशन में जो आपका बॉडी एक्शन करता है वो, इसके फिजियोलॉजीज क्या क्या हैं, तो डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट घट जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। इट इज स्लो डाउन द हार्ट रेट, जबकि सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ जाता है। कम होना मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कम हो गया, नहीं, नॉर्मल कर देता है, हृदय गति को धीमा करता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवेज, वो एयरवेज को फैला रहा था तो ये एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एयरवे बिकम नैरो ड्यूरिंग रेस्ट, यस, यानी विश्राम की अवस्था में वायु नलिकाएं थोड़ा सिकुड़ जाती है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी प्यूपिल रिटर्न्स टू नॉर्मल साइज, यानी ये जो प्यूपिल है वापस से नॉर्मल साइज में आ जाता है, वापस से नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है। और पुतली का संकुचन, इंक्रीज्ड डाइजेशन, यानी इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन, पाचन को बढ़ाता है। ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इट कंजर्व्स बॉडी एनर्जी, यानी ये बॉडी एनर्जी को कंजर्व करता है। एंड बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, दोनों तंत्र मिलकर शरीर में संतुलन यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करते हैं।
ये हुआ आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाओ। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे नहीं मानूंगा, आप लोग ऐसे ही बोल देते हो। चलो, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, स्केलेटल मूवमेंट या स्पीच। जवाब दो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? तो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है क्या? नहीं, ये इनवॉलंटरी। नाम ही है ऑटोनोमिक, यानी जो ऐसी प्रोसेस जो ऑटोमेटिक होती हो, खुद ही होती हो, तो उसके लिए उसको कंट्रोल करता है। आंसर बी। हेलो, अभी थोड़ा क्लास ले रहा चाहिए, करे छे फोन, ठीक है। उसके बाद है ANS मेनली कंट्रोल्स। ANS मेनली क्या कंट्रोल करता है? वॉकिंग, राइटिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीदिंग, टॉकिंग, क्या? तो ANS मेनली कंट्रोल करता है आपके हार्ट बीट को, डाइजेशन को, ब्रीदिंग को, ये सब चीज़ों को करता है, ठीक है। क्योंकि ये इनवॉलंटरी काम है, ये इनवॉलंटरी काम है। कुछ लोग बोलेंगे ब्रीदिंग सर वॉलंटरी है, लेकिन ब्रीदिंग का कुछ पार्ट ही वॉलंटरी है, कुछ पार्ट फिर इनवॉलंटरी हो जाता है। आप ऊपर से जो देख रहे हो सांस लेना छोड़ना यहाँ तक ठीक है, लेकिन जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप जाओगे, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई का कंट्रोल नहीं रहता है, वो सब इनवॉलंटरी है, ठीक है। फिर है ANS कंसिस्ट ऑफ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है किससे किससे? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, ऐसा नहीं है। SNS ऐसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यस, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यहाँ हो जाएगा। सिंपैथेटिक है ना। देखो ANS मतलब है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दोनों चीज होते हैं। देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दोनों चीज होता है, ये देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें दोनों चीज होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक भी होता है और सिंपैथेटिक भी होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, रिफ्लेक्स सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका होता है, चूंकि एक्टिव एंड अलर्ट सिचुएशन होता है, तो फाइट और फ्लाइट, आंसर डी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज नोन एज, तो पैरासिम्पैथेटिक को आप कह सकते हो पैरासिम्पैथिक, पैर हाथ फैला के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, है ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ। क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर देता हूं भाई। क्वेश्चन था आपका कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में लिखो। सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका बॉडी एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना है, पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में, ठीक है। उसी चीज़ों को मैंने बताया, प्रॉपर चीज़ों को करवाया, नर्वस सिस्टम का एक बेसिक आपका आइडिया भी लग गया होगा, एंड आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए, एंड सभी लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। यहाँ पर टॉप 20 आपका होता है एंड फिनिश। कैसा रहा टॉप 20 आप सभी लोग बताएंगे, एंड ये लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए। एंड मेरी बात पर आप बिलीव करो कि ये टॉप 20 आप 2-4 बार पढ़ लो बस, है ना। लेक्चर आपके पास हैं, 2x के स्पीड पे देख लो, 1.5x के स्पीड पे देख लो, बट इसी को पढ़ो, आलतू फालतू चक्कर में मत पढ़ना इधर उधर। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यकीन मानो आपको जो दिया गया है सिंगल सोर्स है, इसी को आप बार बार पढ़ो। और हमारे साथ ऑब्जेक्टिव वगैरह का प्रैक्टिस अभी मैं करवाऊंगा, करते रहो। और बहुत जल्द हम लोग 1 शॉट रिवीजन भी करवाएंगे, मैराथन क्लासेस भी होंगी, उनको भी अटेंड करते रहिएगा। हम लोग आपको यही चीज़ें बार बार रिवाइज भी करवाएंगे और आपको भी यही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट है। लास्ट टाइम पे हजारों की संख्या में बच्चे इसी को पढ़ के जाते हैं और बेहतर स्कोर देते हैं। और जो बच्चे का पेपर हो चुका है, आप पता करना, वहाँ का पेपर बिल्कुल डिट्टो यहीं से आएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत इसके पीछे इसलिए ही किया हूँ, ठीक है। हाँ, एकदम सेलेक्टेड चीज़ें हैं, चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई हैं, पूरे तरीके से अच्छे से आप इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।